अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे हम लोग का पहला सफ़र हो रहा है अपने बेटे के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ। हम लोग जर्मनी से पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और ये मेरा पहला सफ़र है जो मैं जर्मनी से पाकिस्तान अपने हस्बैंड के साथ और बेटे के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। जिस दिन हमने जाना था उस दिन इतनी तेज़ बारिश कि बारिश गई कि मैं तो हुन नहीं रुकना। और हम लोग तकरीबन बस टाइम से ही वहाँ पे पहुँचे थे, बहुत जल्दी भी नहीं बहुत लेट भी नहीं। और बोर्डिंग हो रही थी जब हम पहुँचे हैं वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग रीजनल पे बैठ गए थे, पहले तो हमने उबर ली, उसके बाद रीजनल पे बैठे। देन हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पे आ गए थे टाइम से, शुक्र है। उसके बाद हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी टर्की की, मतलब हम लोगों ने इस्तंबुल स्टे करना था। और एज़ यूजुअल जिस तरह इस्तंबुल के माशाल्लाह हमेशा से ही लेट होती है फ़्लाइट, तो हमारी भी ये फ़्लाइट लेट हो गई थी। मतलब 5-10 मिनट टर्किश फ़्लाइट जो सी है ना, ये लेट होती है। और एज़ यूजुअल ये मेरी लेट हुई फ़्लाइट हमारी फिर से ना। लेकिन हम लोगों को सलार के साथ इस दफ़ा बड़ा हमारा एक्सपीरियंस बुरा भी रहा अच्छा भी रहा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो इसने तंग भी किया, लेकिन पहली फ़्लाइट में तो हम लोगों को पता नहीं लगा। पहली फ़्लाइट में तो बड़े आराम से ये सोता रहा है और उसके बाद फिर इसने सही बताया कि भाई मैं आप लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र गुजरा। एक्साइटमेंट थी कि यार पाकिस्तान जा रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम सलार जा रहा है। अपनी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन सलार की ज़्यादा थी कि सब लोग इसको मिलने के लिए एक्साइटेड हैं और सब इसका वेट कर रहे हैं। माशाल्लाह ये 8 मंथ के बाद नहीं, ऑलमोस्ट 7 मंथ के बाद ये जर्मनी से पाकिस्तान आया है। हर बंदा इसको मिलने के लिए एक्साइटेड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा सफ़र। लेकिन ये है कि फिर भी मतलब बंदा जहाँ भी चला जाए लेकिन अपना घर आपको बहुत ज़्यादा याद आता है। और अपन जहाँ भी चले जाओ शादी के बाद सुकून अपने घर पे ही होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है रिश्तेदारों को मिलना, माँ बाप को मिलना वो बहुत ज़रूरी होता है। और इस दफ़ा तो लास्ट टाइम तो मैं पहुँच गई थी 4 महीने के बाद ही, लेकिन इस दफ़ा मैं माशाल्लाह 10 महीने बाद आई हूँ। लेकिन मुझे ज़रा फ़ील नहीं हुआ कि मैं 10 महीने के बाद आ रही हूँ। और क्योंकि मेरा सलार के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है, मुझे फ़ील नहीं होता कि मेरा टाइम कब गुजर जाता है, मुझे नहीं फ़ील होता। यहाँ पे सलार साहब ने हमें बड़ा तंग किया, इसको सीट चाहिए थी। फिर मैंने जो आगे स्टैंड होता है ना जिस पे रख के आप लोग डिश वाला उस पर कि इस पर खाना लगा आप लोग खाते हो, इस पर बिठा के फिर मैंने इसका आधा टाइम गुजारा। क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नहीं बैठने दे रहा था, क्योंकि इसको आदत है घर पे, तो ज़ाहिर बात है तो उसको अब ना ये सो रहा था ना ये सुकून से बैठ रहा था। क्योंकि उसे खुला खुला सोने की आदत है कि भाई इसने खुला ही बैठना है, खुला ही हर जब बेड पे सुकून से। तो अब लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर गया। ये बहुत मज़े का सीन था। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल जो है ना विंडो में रख दिया था कि मैंने एक जी रील देखी थी कि वहाँ से बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, सब कुछ कैप्चर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ये सिंपल सी वीडियो बनी, लेकिन फिर भी ये क्लाउड्स आपको बड़े मज़े के लगते हैं जब आप लोग इनको देखते हो। नेचर या आपको एक दफ़ा तो आंखें खुल जाती हैं कि अल्लाह ताला ने देखो क्या क्या इंसान को अक्ल दी। अल्लाह ताला की उससे ही जो है ये सब अल्लाह के हुक्म से ही चल रहा होता है और अल्लाह के हुक्म से ही हम कभी यहाँ होते हैं, फिर इतना डिस्टेंस तय करते हैं। अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी है कि वो मतलब प्लेन को किस तरह मतलब वो चलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे खैर आफियत से हम यहाँ। ये हमारा टर्की में स्टे था, लेकिन इस यहाँ पे भी इसने बहुत तंग किया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मौसम चेंज था और इसको हो रहा था कि बस मुझे ना उठा लो, लेकिन इसको हम उठाते नहीं हैं। प्राम में बस इसको बिठाया होता है। यहाँ हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी, वो हमारी टर्की से लाहौर की फ़्लाइट थी। उसमें भी हम लोग बस टाइम से ही पहुँच गए थे क्योंकि सलार के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था मेरे लिए। इस तरह मैं अपने व्लॉग भी सही तरह बना नहीं पाई और ना ही इनको मैं सही तरह टाइम से अपलोड कर पाई। अब इतने दिन बाद 1 महीना हो गया तो मैं यहाँ पर जो है ना अपना व्लॉग एडिट करने बैठी हुई हूँ। मुश्किल होता है, ज़ाहिर बात है बच्चों के साथ।
और फिर ये इस फ़्लाइट में तो इसने बहुत तंग किया था। शुरू में तो फिर भी ठीक रहा था, बाद में तो इसने बहुत तंग किया है। फिर मैंने इसके कपड़े सारे उतारे हैं। कपड़े उतार के इसको वो शायद गर्मी लग रही थी, मैंने फिर इसको ना चेंज करवाया। यहाँ पे इस बड़ी कोशिश की इसको कार्टून्स दिखाएं, लेकिन उसने कहा नहीं जी, मैंने नहीं देखने कार्टून्स। थोड़ी देर इसके बाबा लेके खड़े हुए इसको। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर गया। यहाँ पे बस हमारी एक्साइटमेंट ज़रा ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि टाइम होने वाला था कि हम लोग पहुँचने वाले थे लाहौर, और सब लोग हमारा वेट कर रहे थे। यहाँ पे बस थोड़ा ही टाइम रह गया था, 8 सेकंड्स रह गए थे, और मैं वेट कर रही थी कि कब हमारा जहाज़ जो है वो लैंड करे और कब हम बाहर निकले। कुछ बंदा फेडअप बहुत ज़्यादा हो जाता है इतने लंबे सफ़र से। तो ये था मेरा व्लॉग। ये इसमें जो है ना, मैंने इसको मिरर में आपने देखा होगा, मैंने क्रिस्टल्स को जो है ना कैप्चर किया था। सारी बात है, ऊपर जब इतनी उस पर बुलंदी पे जाता है प्लेन, तो उसमें वो बर्फ़ नहीं होती, उसके क्रिस्टल्स थे। ये हमारा प्लेन लैंड कर रहा है लाहौर की तरफ, और यहाँ पे जो उतर के सुकून मिलता है ना, बहुत मतलब बेशक जहाँ मर्ज़ी चला जाए, लेकिन जहाँ पे आपने अपना बचपन गुजारा हो वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे जी मेरा भाई मुझे लेने आ गए थे, मुझे अंदर ही लेने आया था ये है जी। और मेरे हस्बैंड बाद में अपना सामान वगैरह निकलवा रहे थे। ये मैं बाहर आ रही हूँ, और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद